क्लास 10th के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर्स यूलाइक के अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स। हर सैम्पल पेपर 2 पार्ट में होगा, एक में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और अगले वाले में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए और बी एक पार्ट में आएगा, सी और डी एक दूसरे पार्ट में आएगा, ठीक है। और जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं 2-3 सैम्पल पेपर्स के एक साथ इकट्ठे डालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1560 इज, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन है ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से आपने फैक्टर्स बना लिए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो उसमें से करेक्ट है उसके अंदर आप ये टिक कर देंगे, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 2n - 8 इज, जीरोज दिए हुए हैं 2n - 8, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसे बनता है आपका? पॉलिनोमियल बनता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपको दी हुई है प्रोडक्ट और ये है सम। ये फॉर्मूला है आपका x² माइनस 2 - 8, सम आ गया आपका क्योंकि आपके जीरोस दिए हुए हैं 2 और -8, तो इनका सम हो गया आपका -6 और माइनस माइनस मिलके हो गया आपका +6 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया आपका -16, ठीक है। और ये आपका बाहर आएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से बनेगा और ये आपका आएगा ब्रैकेट में। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें k इंटू करके दिया हुआ है, मतलब किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल, कुछ भी स्केलर हो सकता है, लेकिन जो मेन पॉलिनोमियल है वो आपका ये बनेगा इन जीरोस की हेल्प से, ठीक है। ये दोनों जीरोस दिए हुए हैं उसके, तो 4 ऑप्शंस में से ये आपका करेक्ट आंसर है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी आपकी? A1, ये दोनों आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, B1 B2 C1 C2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये देखेंगे हम, इन दोनों से आपने वैल्यू निकालनी है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3k/2 और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ रही है, k इज़ नॉट इक्वल टू 2/9। तो 4 ऑप्शंस में से ये आपका करेक्ट आंसर है, k इज़ नॉट इक्वल टू 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज़ गिवन दैट 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + bx + 12 इज इक्वल टू 0 इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। 2 पार्ट में है क्वेश्चन, एक तो ये है कि 2 जो है इस इक्वेशन का रूट है और उसके बाद है फिर b की जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें पुट करेंगे। इफ़ द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन व्हाट इज़ q। सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x² + bx + 12, तो 2 अगर इसका रूट है तो 2 की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 और +12 कितना हो गया आपका? 16, तो ये हो गया -16, 2b इज इक्वल टू -16, b इज इक्वल टू -8, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। अब ये b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी x² - 8x + q इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ पर a कितना है आपका 1, b कितना है आपका -8 और c कितना है आपका q, ठीक है। तो b² - 4ac करेंगे तो ये बन गया, ये इक्वेशन बनेगी आपकी, और यहाँ से q आ रहा है हमारे पास 16। तो चारों ऑप्शंस में से जहाँ पर भी q 16 होगा वहाँ आपने पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसमें ना नीचे ऑप्शंस में आपको चारों टर्म्स दी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल 6th टर्म दी हुई है, 7th टर्म, 8th टर्म, तो हम ना उनको डाल के देख लेते हैं। NH क्या, ये आपकी NH टर्म है जिसमें A है आपका फर्स्ट टर्म है आपकी 20, D है आपका -3, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 8 डाल के देखा, इसके अंदर 8 डाल के देखा तो यहाँ से आपके पास -1 आ रहा है, ठीक है। 7 भी डाल के देखा, 8 से पहले वाला भी डाल के देख लेते हैं, 7 डाल के देखते हैं तो हमारे पास 2 आता है, 2 आपकी पॉजिटिव टर्म है, तो 7th के बाद जो 8th टर्म होगी वो आपकी नेगेटिव आ रही है, तो इट मीन्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज़ 8th टर्म। तो इस तरह चेक कर सकते हैं उसका जो जनरल टर्म होती है ना NH टर्म, उसमें वो टर्म्स फटाफट डाल के देख लो कि किसके अंदर वो नेगेटिव आ रहा है। इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQR इज टेकन इन ऑर्डर PQR, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसको फटाफट एक फिगर रफ बना लेते हैं। PQR, हमें 4th वर्टेक्स S बताना है, तो P के कोऑर्डिनेट्स Q के दिए हुए हैं, R के दिए हुए हैं, S के बताने हैं।
पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं ना, ये जो डायगनल्स हैं, कौन कौन से डायगनल्स है, पी आर और एस क्यू, इनका मिड पॉइंट सेम होता है। मतलब ये इनका जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो इनका मिड पॉइंट होता है दोनों ही डायगनल्स का। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं डायगनल्स, वो जो पॉइंट होता है वो इनका मिड पॉइंट होता है दोनों ही डायगनल्स का। मतलब दे आर ओ बाइसेक्टेड ईच ऑफ द डायगनल पी आर एंड एस क्यू। तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे पी आर का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पी और आर में x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये लगा दिया इसके अंदर ये फार्मूला। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके 0 1। सेम यही फार्मूला हम लगाएंगे s में और q में। तो s और q के अंदर फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा x माइनस 2/2 y प्लस 3/2। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल, इसका y के इक्वल। x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो जो s है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 2 और -1। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट p इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई पॉइंट दिया हुआ है p जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल है। इफ p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q एंड r देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ pr। सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है कि इसका x कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ pr 2x एंड x। उसने कहा है ना जो x कोऑर्डिनेट है वो y का क्या है, डबल है। तो y अगर हम x ले लें, जो भी हम y लेंगे उसका डबल हमें क्या लेना है, उसका डबल हमें x लेना है। मैंने y सेकेंड वाले को अगर y वाले को अगर मैंने ले लिया है क्या बोलते हैं x, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा हो गया 2x। ठीक है, अब हमें और एक चीज़ दी हुई है कि p जो है वो q से और r से इक्वल डिस्टेंस पर है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लिया p में और q में, ये आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे p में और r में, तो ये आएगा 2x है ये, दिस इज 2x। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर इसको सिंपली एक्सपेंड कर लेंगे दोनों को। एक्सपेंड करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8। x की वैल्यू 8 आई तो इट मीन्स ये टर्म 8 है और ये क्या हो गई 16। हमें कोऑर्डिनेट ही बताने थे ना p के, तो ये आ गए 16 और 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड ए पी और पी बी की रेशो दी हुई है 1:2 की। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, इस ट्राइंगल का पैरामीटर और इस बड़े ट्राइंगल का पैरामीटर की रेशो बतानी है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब सबसे पहले तो ए, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। जो ये छोटे वाला ट्राइंगल है इस बड़े ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। लेकिन हमें रेशो किस किस की दी हुई है, ए पी और बी पी की दी हुई है, इसकी और इसकी दी हुई, मतलब जो नीचे वाली जो साइड है इस साइड का क्या है, डबल है। ठीक है, अब हम अगर रेशो निकालें ए पी की और इस पूरी साइड की, तो ये ए बी जो पूरा ए बी है ये कितना हो जाएगा 3 और ए पी कितना है 1। तो ए पी अपॉन ए बी, ए पी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और ए बी क्या है ये पूरा, इसकी रेशो कितनी बन रही है आपकी 1:3 की रेशो बन रही है। और जो इस साइड की, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए इनका पैरामीटर भी क्या होगा, इसी रेशो में होगा, ए पी अपॉन ए बी की रेशो में आएगा। तो पैरामीटर भी आपका किस रेशो में आएगा, 1:3 की रेशो में ही आएगा, यही बताना है हमें। इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट एट ए पॉइंट सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये पी क्यू आपको दी हुई है टेंजेंट, इसका सेंटर दिया हुआ है ओ, टेंजेंट है। ए बी इसका डायमीटर है और एंगल सी ए बी आपको दिया हुआ 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल पी सी ए बताना है हमें कितना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ये जो ट्राइंगल है ए ओ सी, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा, ये क्योंकि जहाँ पर ये होता है ना ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये दोनों क्या है, रेडियस है। ए ओ और सी ओ क्या है, रेडियस है। एक एंगल अगर हमें 30 दिया हुआ तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ए ओ और सी ओ इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, यही लिखा हुआ है इसने।
एंगल्स OCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ OC इज परपेंडिकुलर टू PQ क्योंकि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ से जिस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट होती है, उस पॉइंट से अगर हम रेडियस लें तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर एंगल PCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट PCO किस किस का सम है? PCO सम है OCA का और PCA का। ठीक है, और OCA कितना है? 30 डिग्री। तो PCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल आपका निकलेगा 60 डिग्री का। इन फिगर PQ इज अ chord of a circle with center O and PT is a tangent if angle QPT is equal to 60 डिग्री। QPT ये दिया हुआ बड़े वाला एंगल 60 डिग्री का। ठीक है, देन PRO PRQ इज इक्वल टू, ये एंगल हमें एक्चुअली बताना है, ये एंगल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। PRQ आपका जो है, PRQ ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा देखते हैं। OP इस परपेंडिकुलर टू PT, सेम वही, ये रेडियस है OP और ये PT क्या है? टेंजेंट है। तो देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये OPT किससे मिलके बना हुआ है? इस 60 डिग्री से मिला हुआ है और अंदर जो ये एंगल है इससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो OPQ ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये इस ट्रायंगल के अंदर OPQ के अंदर ये रेडियस और ये सेम है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ ना, OQP इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब एंगल POQ प्लस एंगल OPQ, अब ये जो ये अंदर जो ये ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, इसके तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। दो तो हमें पता ही है 30 है, तीसरा कितने डिग्री का हो गया अब आपका? 120 डिग्री का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, एंगल POQ का जो रिफ्लेक्स होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 माइनस 120, 240 डिग्री। और एंगल PRQ, जो ये एंगल PRQ है, ये कितना होगा? जो रिफ्लेक्स है उसका 1/2 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो ये कॉर्ड है ना, ये PQ है आपकी, क्या दी हुई है? कॉर्ड के एक तरफ एंगल बन रहा है सेंटर के साथ और जो दूसरा एंगल बन रहा है PRQ, इन दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना निकला है? 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये आपका 1/2 रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 240 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। हमें x कितना दिया हुआ? a सेकेंड थीटा, ये से पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y कितना दिया हुआ है? b tan थीटा, तो y स्क्वायर कितना हो गया? b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर, तो बचा क्या? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है आपका? ये आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, जो इक्वल होता है 1 के। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर क्या आएगा? 1 आएगा। इफ कॉट बीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ये लिखा हमने, अब इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यही चीज़ नीचे लिखी हुई है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना लिख लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर बीटा के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर बीटा के। ये भी आइडेंटिटी है आपकी। अब इसके बाद क्या है? कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है? कॉट के। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर बीटा, और कॉट बीटा की हमें वैल्यू दी हुई है 7/8, तो ये हो गया 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। Find the angle of elevation of the sun when the shadow of the pole is √3 times the height of the pole। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है हमें सन का जब उसकी शेडो जो पोल की है वो √3 टाइम्स है पोल की हाइट की। सबसे पहले तो ये आपने फिगर बना लिया, ये पोल हो गया आपका, दिस इज पोल, और ये हो गई इसकी शेडो जो हॉरिजेंटल है, ए बी, इसकी शेडो हो गई। अगर हम इसको मान लेते हैं एच हाइट को, तो इसकी जो शेडो है वो कितनी होगी? √3 टाइम्स एच। ठीक है, तो ये हो गई √3 टाइम्स एच, और ये एंगल बन रहा है थीटा।
अब हमें टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, एच, बेस कितना है इसमें √3h, कितना आ गया कैंसिल करके 1/√3, ठीक है। 1/√3 की 10 में वैल्यू क्या होती है, 1/√3 की 10 में वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। If the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, ये इक्वेशन बनेगी, ये सर्कमफ्रेंस है ये रेडियस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 37। आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई - 1 हो गया, पाई की वैल्यू 2 × 22/7 - 1, ये सिंप्लीफाई कर लिया, आर आ गई हमारे पास 7, इसको सॉल्व करके आर आ जाएगी 7। पूछा क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, अब ये इस जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, 2πr में आर वैल्यू पुट करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ रही है आपकी 44 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 120 डिग्री इज, ठीक है, ये आंसर बताना है, ये आंसर है इसका। ये जो सेक्टर होता है इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, एंगल भी दिया हुआ है, आर भी दी हुई है। पाई हो गया 22/7, आर हो गया तो आपका 21 × 21 और एंगल 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एरिया आएगा इस सेक्टर का। लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। क्वेश्चन में हमें ये और ये दिया हुआ है, बस ये हमने अपने आप बनाना है। अब मोर देन 10,000, मोर देन 15,000, मोर देन 20,000, मोर देन 25,000, मोर देन 35,000, इससे हम बनाएंगे पहले क्लास इंटरवल। मोर देन 35,000 आप क्या लोगे, 35 to 40,000, ये है आपका 15। मोर देन 30,000 हम लेंगे 30,000 to 35,000, इसमें से माइनस करते जाएंगे, 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। सेम ऐसे ही 25 माइनस 30,000 में से 50 में से 37 माइनस करेंगे 13। 20 to 25,000 में 69 में से 59 माइनस करेंगे 19। 15 to 20 में 85 में से 19 माइनस किया और 10 to 15 में 100 में से 15 माइनस किया 15। ये आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज 20 to 25,000, 20 to 25,000 में कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज रहती हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज आती हैं इसके अंदर 19, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज, जब भी लीप ईयर होता है, सबसे देखो ध्यान से, लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं 366 डेज होते हैं। 366 डेज में 52 वीक्स तो पूरे बनते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, अभी 2 दिन जो है कुछ भी हो सकते हैं। पहले तो इस प्रोबेबिलिटी का हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, ये 2 डेज क्या क्या बन सकते हैं, ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही 7 ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। हमसे पूछा क्या है, तो एनएस कितना हो गया आपका, एनएस हो गया आपका 7। पूछा क्या है, तो 53 फ्राइडे हो या 53 सैटरडे हो, ठीक है। 53 फ्राइडे ऐसे, अब फ्राइडे और सैटरडे आने की प्रोबेबिलिटी देख लो, फ्राइडे यहाँ इसमें आ सकता है, फ्राइडे इसमें आ सकता है 2, और सैटरडे किसमें आ सकता है, इसमें और इसमें, ये 3 ऑप्शन है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, बस ये तीनों अगर आप में से कोई एक आएगा तो आपके या तो 53 फ्राइडेज बन जाएंगे या 53 सैटरडेज बन जाएंगे, तो ये आपका NE हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 3/7। If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean is, अब इसके अंदर हम ये अप्लाई करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है मॉड, मीडियन और मीन का आपस में रिलेशन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। डिफरेंस दिया हुआ है मॉड का और मीडियन का 24, ठीक है। तो मॉड यहाँ पे जो ये मॉड है ना, इसकी जगह ये पुट कर देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मीडियन और मीन का डिफरेंस आ रहा है आपका 12। प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी नंबर पूछ सकते हैं इसके अंदर, इरेशनल नंबर। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, ये आपके सारे थे 1 मार्क क्वेश्चन, और सेक्शन बी के अंदर आपके 2 मार्क क्वेश्चन है, ये 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर आएगा, दिस इज सेक्शन बी, ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अभी तक जो MCQs थे पर सब MCQs आएंगे, अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं। लेट अस अज्यूम दैट सबसे इसको करने का यही तरीका है, सबसे पहले हम मान लेते हैं √7 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इसको मानेंगे,
तो √7 इज a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, 7b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्योंकि 7 आपका b स्क्वायर का मल्टीपल है तो b स्क्वायर से डिवाइड होगा, इट मीन्स ये आपका a स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, इट मीन्स 7 आपका a से भी डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7c, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर। सारे क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना ये हम यहाँ पुट कर देंगे 1 में, इसमें पुट कर देंगे। 1 तो दूसरा लिया था, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर। ये कैंसिल होके आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर आ गया। दिस इम्प्लाइज 7 इज डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 7 इज डिवाइडेड बाय b। तो 7 आपका a से भी डिवाइड हो रहा है, 7 आपका b से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसके बीच में 7 क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमने माना क्या था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके बीच में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, बट हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 7 है कॉमन फैक्टर। इट मीन्स ये आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, √7 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। The incircle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively. If AB is equal to AC, prove that BD is equal to CD. ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सर्कल बनाया है जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है D, E और F पे। AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है हमें, ये गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। बट A से अगर हम ये ड्रॉ करें, ये A आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, AF इज इक्वल टू AE, ये हो गया। ऐसे ही B से हो रही है, BF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू, हाँ पहले तो हमें ये करना है, AB इज इक्वल टू AC एंड AF इज इक्वल टू AE, ठीक है। BF इज इक्वल टू CE, सेम यही चीज बनेगी इसके अंदर। CD इज इक्वल टू CE, CD इज इक्वल टू CE एंड BD इज इक्वल टू BF, ठीक है। BD इज इक्वल टू BF, CD इज इक्वल टू CE, ये लिख लिया हमने। AB इज इक्वल टू AC एंड AF, AB आपका AC के इक्वल है और AF ये पूरी साइड आपकी AC के इक्वल है और AF आपका AE के, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये जो साइड है, ठीक है, आधी जो बची हुई साइड है वो भी सेम होगी। BD BF इज इक्वल टू CE, यहाँ से तो ये आ गया, इन दोनों से आपके पास ये आ गया, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 3 BD इज इक्वल टू CE, फ्रॉम 2 एंड 4 BD इज इक्वल टू CE, ये सब आपस में इक्वल हैं, यही प्रूव करना था आपको। BD इज इक्वल टू CD, ध्यान से क्वेश्चन देख के, 4-5 स्टेप्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के करना है कि किस किस को इक्वल करना है, कैसे होगा ये। इन फिगर EF इज पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू AB, प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। हमें सिर्फ इतनी फिगर दी हुई है, ये आगे जो डॉटेड है ना ये हमने खुद बनाया, इसको एक्सटेंड कर दिया साइड को, तो ये आगे जाके P पे आपका कट करेगा, P पे मिलेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल PEF ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर वी हैव AB इज पैरेलल टू EF, ठीक है। देयरफॉर PA अपॉन AE इज इक्वल टू PB अपॉन BF, PA अपॉन AE इज इक्वल टू PB अपॉन BF, ये दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करके जब LCM लेंगे तो PA प्लस AE अपॉन AE आएगा, इधर ही ऐसे आएगा PB प्लस BF अपॉन BF, PA प्लस AE हो गया आपका PE और यहाँ से हो गया आपका PF अपॉन AE, ठीक है। अब सेम आ जाओ इन ट्राइंगल PDC, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, जो ये सबसे बड़ा ट्राइंगल है, इसके अंदर EF इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो PE अपॉन ED इज PF अपॉन FC, ये हो गया। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपके पास ये आएगा, PE अपॉन ED इज PF अपॉन FC। डिवाइडिंग 1/2, इस 1 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो PE अपॉन AE अपॉन PE अपॉन ED इज PF अपॉन BF अपॉन PF अपॉन FC, ठीक है। इसमें से PE से PE कैंसिल हो गया, PF से PF कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास ED अपॉन AE, FC अपॉन BF। ED आपका किसके इक्वल है, ED नहीं है इक्वल, ये आपका ED अपॉन AE इज इक्वल टू FC अपॉन BF, इसको उल्टा कर दिया है, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा AE अपॉन ED और इसका उल्टा हो जाएगा BF अपॉन FC, यही प्रूफ करना था हमें इसमें। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू m/n, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 4 अपॉन 4 cot थीटा प्लस 1।
साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। एम, ये आपने फिगर बना ली, ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ये बेस निकालोगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो बेस है वो ये आ गया। यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, एम, और बेस कितना है, रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है, इसका टेन थीटा का रेसिप्रोकल, उल्टा जो होता है, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, ये कॉट थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा प्लस 4/4 कॉट थीटा प्लस 1, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। फिर हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके जब आप इसको, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा आपके पास m अपॉन रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। शो दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इससे हमने 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी और a माइनस बी का, जो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा के। साइन से साइन कैंसिल होके बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। टू सर्कल्स विद सेंटर O and O dash are intersecting at point A and B respectively. द रेडिया ऑफ बोथ सर्कल्स आर, दोनों सर्कल सेम है बिल्कुल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों सेम है। ये आपस में जहाँ बीच में कॉमन पोर्शन जो आ रहा है ना, ये जिसको शेड किया हुआ है, ठीक है। द रेडिया ऑफ बोथ सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो डिस्टेंस है ये भी 6 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, √3 की वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले हम इस वाले सर्कल को देखते हैं, इस बड़े वाले सर्कल को देखते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये सर्कल है, इस हमने बीच में इसको ज्वाइन कर दिया और ऐसे O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, ठीक है। ये तीनों साइड जो है ट्राइंगल OAB की कितनी है, 6। इट मींस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब हमें इस वाले का इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ना, इसको निकालना है हमें, ठीक है। ये किस में आता है, लेफ्ट वाले सर्कल का। कौन सा आता है ये है आपका सेगमेंट। इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये किसका आता है, इस लेफ्ट वाले सर्कल का सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, ACB, इसको हम अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये बनता है। ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा हमें पता है 60 डिग्री है, आर हमें पता है 6 है, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, ठीक है। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा पाई थीटा बाय 360 डिग्री, और यहाँ से बचेगा 1/2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है, √3/2 होता है। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कितना आएगा, 3.28। समझ में आ गया। अब इसी तरह से जो दूसरे वाला जो सर्कल है ना, इसका ये वाला, इसका जो सेगमेंट है वो ये निकलेगा, ठीक है। सबकी सेम आएगी क्योंकि इसकी भी रेडियस 6 है और ये भी इतना ही है, तो ये सेम आएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया आपका 3.28 प्लस 3.8 दैट इज इक्वल टू 6.56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल्स 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सेम वही क्वेश्चन, इसके अंदर आपका इस सेक्टर का एरिया निकालना है, प्लस इस सेक्टर का, प्लस इस सेक्टर का। इसका जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा 80 डिग्री लेंगे अपॉन 360 डिग्री, तो ये हो गया 2/9 पाई आर स्क्वायर। 60 डिग्री वाला जब एंगल है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। 40 डिग्री है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। तीनों को प्लस कर देंगे। आर सबका सेम है, लास्ट में आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने और पाई की वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करके एरिया आ गया आपका 77 स्क्वायर सेंटीमीटर।